नमस्कार भक्तों, सीताराम। अभी आज रात के बज रहे हैं 10 और हम आ चुके हैं करका आश्रम पर। आपका बहुत सारा सवाल आ रहा था कि आखिर सिद्ध बाबा आश्रम में जाइए और आश्रम को दिखाइए कि आखिर आश्रम कैसा है। आज हम आए हैं सिद्ध बाबा आश्रम पे और आप यहाँ पर करका आश्रम पे देख सकते हैं कि अभी रात का समय है और यहाँ पर इस पूरे जंगल पर, बियाबान जंगल पर, कई सारे जीव जंतु यहाँ पर आते रहते हैं। ये पूरा गेट का नज़ारा है जहाँ से आप देख सकते हैं ये हरे भरे पेड़ पौधे हैं जो हमने यहाँ पर उमेश भैया लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पर आरोपित किए हुए हैं। ये भी अब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। सिद्ध बाबा आश्रम का ये पूरा नज़ारा आज आपको दिखा रहे हैं, तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं। ये यहाँ पर एंट्री द्वार है। यहाँ से जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको यहीं पर जूते चप्पल को उतार देना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पुराने समय का, इसको बुंदेलखंड की भाषा में पूरा घोपा बोलते हैं। और यहाँ पर महाराज जी हमेशा सोते हैं। पहले महाराज जी इस आश्रम यहाँ पर सोते थे और इसको आप देखेंगे यहाँ पर खड़े होने के लिए बनाया गया है। और ये पूरा यहाँ पर इस तख्ता को देखिएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे तख्ते बनाए गए हैं। यहाँ पर सोना कितना कठिन है। और यहाँ पर पहले महाराज जी यहाँ पर सोते थे और अब महाराज जी के लिए यहाँ पर ये पूरा प्लाई का सेटअप बना दिया गया है जहाँ पर महाराज जी सोते हैं। ये मच्छरदानी है क्योंकि जंगल का पूरा एरिया है, तो यहाँ पर मच्छर, जीव जंतु इतने ज्यादा लगते हैं कि काफी परेशानी होती है। तो ये महाराज जी के सोने का यहाँ पर बिस्तर यहाँ पर बनाया है। फिर भी इसका आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना तपस्वियों का जीवन है। संत महात्मा चित्रकूट के जंगल में आखिर कैसे तपस्या करते हैं, इस तरह से कितना यहाँ पर कठिन है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर और आश्रम में चलिए प्रवेश करके आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये पूरा आश्रम, कैसे यहाँ पर तमाम असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है, कैसे महाराज जी यहाँ पर रहते हैं, कैसे जीवन यापन है, रात के समय में आखिर जीवन कैसे होता है साधु संतों का, ये आपको आज दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। रात पर रुके हुए हैं पूरा जंगल आपको दिखाने के लिए। इतने कठिन समय में रुकना भी यहाँ पर काफी यहाँ पर कठोर है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा आश्रम है, पेड़ पौधे हैं और इस तरह से यहाँ पर ये चबूतरा बनाया गया है। यहाँ पर गौओं की सेवा के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बछड़े हैं, गायें हैं। गौ सेवा महाराज जी का प्रमुख कर्तव्य है। महाराज जी का ऐसा कहना है कि शुरुआत से ही महाराज जी गौओं की सेवा में लगे हुए थे। जब महाराज जी छोटे से तब से ही वो उनका मन जो है भक्ति में रम गया था। और आज यहाँ पर पूरा सिद्ध बाबा की आश्रम इतना प्रसिद्ध हो गया है कि यहाँ पर किसी प्रकार का भूत हो, प्रेत हो, बाधा हो, सभी असाध्य रोग हो, यहाँ पर सारे अपने आप दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कई सारी गायों की सेवा महाराज जी वर्तमान समय में कर रहे हैं। आइए और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है आखिर आश्रम। ये पूरा यहाँ पर आश्रम बना हुआ है जहाँ पर प्रमुख मंदिर है और इसी मंदिर पर महाराज जी यहाँ पर बैठकर सारे भक्तों के कष्टों को हरते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अभी आश्रम बनाया गया है, ये उमेश भैया ने यहाँ पर सहयोग के माध्यम से ये पूरा आश्रम बनाए हुए है। यहीं पर सारे लोग, यहाँ पर जो अभी भक्त आते हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं और महाराज जी यहाँ पर जो पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। और ये पूरा मंदिर का पूरा क्षेत्र यहाँ पर प्रांगण बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये अन्न रसोई है जहाँ पर आपका ठाकुर जी का, भगवान श्री राम का, माता सीता का, जानकी का यहाँ पर प्रसाद, भोजन प्रसाद बनता है और सभी लोग प्रसाद को इसके बाद पाते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी अपना कुछ इस प्रकार से मंदिर प्रांगण में निवास करते हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये विंध्य की पहाड़ियों से यहाँ पर जुटा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर लोग यहाँ पर तपस्या करने के लिए आते हैं, साधना करने के लिए आते हैं, महाराज जी के पास रुकते हैं, रात को सत्संग करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई है जहाँ पर ये भोजन बनता है। तो आइए यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसा है ये पूरा आश्रम। ये आप देख सकते हैं कि जो बुंदेलखंड का अपना क्षेत्र है, तो इस तरह से कुछ घरों को उकेरा जाता है, बनाया जाता है। आप बाहर इस तरह के घरों को नहीं देख पाते होंगे, लेकिन जब आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में आएंगे तो थोड़ा आपको कच्चे घरों, कच्चे मकान आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से पूरा यह यहाँ पर बनाया गया है। ये जंगल के बीच में एक कुटिया का निर्माण किया गया है और यहीं पर अन्न, भोजन, प्रसाद बनता है। तो इस तरह से आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर कैसा है पुराने समय का, आखिर चूल्हा कैसे होता था, कैसे रोटियां सेकी जाती थी। ये सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पुराने समय का चूल्हा है जहाँ पर रोटियां सेकी जाती हैं और ये पूरा यहाँ पर प्रसाद का भंडारण यहाँ पर अंदर होता है।
तो यहाँ पर आप महाराज जी का आश्रम देख सकते हैं कि कुछ बर्तन हैं और यहाँ पर ये सारे बर्तनों की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर ये पुराने समय का, इसको जो बोलते हैं, इसको खचुला बोलते हैं। यहाँ पर पुराने समय में इस खचुले पर पूड़ियाँ रखी जाती थी। इसमें जब पूड़ियों को पत्तों के साथ लगाकर यहाँ पर पूड़ियाँ रख दी जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो एक दिन पूरे 24 घंटे भी रखी रहेगी ना, तो पूरा यहाँ पर गर्म पूड़ियाँ निकलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा अब रसोई है। चलिए अब इसके बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर और आश्रम में क्या क्या चीजें हैं। पहले आश्रम का ये पूरा जो नज़ारा था, यहाँ पर एक कच्ची कुटिया बनी हुई थी। यहीं पर इस कच्ची कुटिया में ऐसे दिव्य तपस्वी संत यहाँ पर रहते थे। लेकिन अब ये वर्तमान समय में आपके सभी सहयोग भक्तों के माध्यम से और उमेश भैया के माध्यम से ये पूरा यहाँ पर बदल जा चुका है। अब इसका आकार एकदम बदल जा चुका है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो बारिश होगी तो आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बारिश में आराम से यहाँ पर आप रुक सकते हैं, आपके रुकने की व्यवस्था हो गई है। और इस तरह से पूरा मंदिर का प्रांगण चारों तरफ से बनाया गया है। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर महाराज जी अभी वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं। आइए ले चलते हैं आपको महाराज जी के पास और दिखाते हैं कि अभी महाराज जी क्या कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज हम लोग आए हैं उमेश भैया के साथ, और यहीं पर उमेश भैया भी आए हुए हैं और हम भी आए हुए हैं, और पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है महाराज जी के पास। जो है यहाँ पर पूरी टीम आई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये महाराज जी का यहाँ पर प्रांगण है, जहाँ पर महाराज जी यहाँ पर सेवा अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। तो महाराज जी सीताराम। आप सभी भक्तों को एक बार आशीर्वाद दीजिएगा महाराज जी। सबका आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद एक है कि आशीर्वाद होना चाहिए। तो आप देख जो है तो पैसा कौड़ी नहीं चलता भाई, पैसा कौड़ी नहीं चलता। पैसा कोई मांगने से जरूरत थोड़ी है। यहाँ जो सेवा में लग रहा ना, खेती खरियान होती तो नहीं है न, साधु को तो खेती खरियान करने जाता है, सेवा में लगा है। तो सेवक की तरह आप जो सेवा कर सकते हैं तो अपने से कर सकते हैं। साधु किसी से मांग नहीं सकता, कोई सेवा मांगी नहीं जाती, बिल्कुल दी जाती है। सेवा मांगी जाती है कि दी जाती है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे संसार देने वाला हो तो दे सकते हैं सेवा, साधु मांग नहीं सकते। महाराज जी जैसे अभी हमने देखा कि ये जो भक्त आए हुए थे, जो भक्त क्या कहेंगे, उनको तो एक याचना के लिए आए हुए थे। आप कितने हमने देखा कि टांग कर यहाँ पर भक्त आए हुए हैं, तो कितने कैसे ये सब करते हैं कि आप जल छोड़ते हैं सब कुछ। ये बताओ कि कैसे करते हैं, कैसे जन्म होता है? तुम जानते हो कि कैसे जन्म होता है? बिल्कुल नहीं महाराज, नहीं जानते ना, बिल्कुल ये नहीं जानते हो। अपने मन की नहीं जाने, दूसरे मन की जानोगे? बिल्कुल नहीं जानोगे, बिल्कुल। तो जो भगवान करता है, भगवान के सिवाय कहते मेरे सिवाय पत्ती नहीं डुल रही। जो भोजन देता है तो भगवान देता है, जन्म देता है तो भगवान देता है, दुआ देता है तो भगवान देता है। मेरा एक अधिकारी हूँ, कसत्या के सेवक अधिकारी। दिन भर सेवा में लगा रहता हूँ। न मैं जानते हूँ कि ये जो भगत लोग आते हैं, न भीतर देखते हूँ कि को दे जाता है, को ले जाता है। ये देखता हूँ कि 2-2 कुंटल 4-4 कुंटल जो है तो उमेश ने यहाँ भगत की देखकर दुर्दशा कि साधु न खेती करता, न खरिहान करता, न कुछ करता। वो दया रूप में संसार की देखते हालत की मुसीबत में आते हैं, रात में रुक जाते हैं। तो बाबा क्या करेगा, दिन भर बाबा पानी नहीं पीता ठिकाने, सेवा में लगे रहता है। विपत में मैं हाजिर रहता हूँ। जो करता है तो भगवान करता है, करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। यह बिल्कुल नहीं।